प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। सुबह के समय में हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे रोज का रोटी हम प्रभु का वचन आपके लिए आत्मिक भोजन बेचते हैं। एक बार फिर हम प्रभु का वचन आज के ध्यान के लिए पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 9 वचन। यूहन्ना दी अंजील 12 अध्याय ते उसका 9 वचन। जॉन चैप्टर 12 वर्स 9। तद यहूदियों के बहुत सारे लोग जान गए भई ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨਿਰਾ ਯਿਸੂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਸੀ। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वे वहां है तो वे न केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। आमीन। इधर में हम एक बड़ी बात प्रभु के वचन से पढ़ते हैं कि यहूदियों की बड़ी भीड़ उधर आई। आपको मालूम, जो यहूदी लोग थे वे प्रभु यीशु को तुच्छ जानते थे, उनके ऊपर विश्वास नहीं करते थे और उनको जो परमेश्वर की ओर से मसीहा आने वाला है वह ये नहीं मानते थे और नासरत का यीशु समझ करके उनसे नफरत करते थे और उनका विरोध करते थे। लेकिन इधर में हम देखते हैं कि बहुत से यहूदी लोग उधर आए, यीशु के पास डायरेक्ट नहीं आए। जिस लाजर को यीशु ने मरे हुए को जो 4 दिन से मरा हुआ था जिंदा किया, उस लाजर को देखने आए। एक बहुत बड़ी बात इधर में हम नोट करते हैं। हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं बैतनिया नाम का नगर है और वहां की रहने वाली है मरियम और मार्था और उनका भाई लाजर। तो प्रभु यीशु इस फैमिली को बहुत प्रेम करते हैं और कभी कभी आके उनके घर में भी रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ है, जो दोनों बहनों का भाई लाजर है वो बीमार पड़ा है। तो प्रभु यीशु कहीं गांव में प्रचार कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। उनको संदेश भेजा गया कि प्रभु जी लाजर बहुत बीमार है, सख्त बीमार है, सीरियस है, आप आओ उनके लिए प्रार्थना करो। लेकिन प्रभु सेवा में लगे रहे, वह उधर नहीं आए। तो ऐसा हुआ तो इतनी बीमारी सीरियस होगी, लाजर मर गया। जब मर गया तब भी प्रभु दफनाई में भी नहीं आए। तो आपको ये बात याद रहे, आज हमारा कितना प्रभु में विश्वास मजबूत है। प्रभु यीशु दफनाई में भी नहीं आए तो भी मरियम मार्था प्रभु के साथ झगड़ा नहीं किया। ऐसा नहीं बोला कि आगे हम दूसरा पास्टर ढूंढ लेंगे, हम इनको भी घर पे आने नहीं देंगे, हमारे दुख सुख में तो ये शामिल नहीं हुआ। तो देखिए लाजर मर गया, कैसे भी उनको दफन कर दिया और 4 दिन बीत गए। तब उधर यीशु प्रभु आते हैं, आकर पूछते हैं लाजर को कहाँ रखा है। तो उन्होंने बोला उसको तो कब्र में रखा है, 4 दिन हो गए हैं। बड़ी बहन मार्था बोलती है कि अभी तो उसके शरीर से, शव से बदबू भी आती होगी। तो भी प्रभु बोलता है एक बार मुझे दिखाओ ना कहाँ रखा है। तो जब उसको कब्र में लेकर गए, उन्होंने अपने ईश्वरीय अधिकार से उस मरे हुए लाजर को, जो 4 दिन से मरा हुआ था,
उसको बोला, लाजर कब्र में से बाहर आ जा। और ये शब्द सुनते ही मरा हुआ लाजर कब्र से बाहर आ गया और उनकी पट्टियों को खोल दिया गया और वह जिंदा हो गया। तो जब वो जिंदा हो गया तो हलचल होने लगी और जो यहूदी उनको तुच्छ जानते थे, जो उनको कुछ भी नहीं समझते थे, उनको खबर मिली यीशु प्रभु ने मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया है। तब उधर में लिखा है, बहुत रे यहूदी उनको देखने आए। यीशु को खाली नहीं, जिस यीशु ने लाजर को मरे हुए से जिंदा किया था उसको देखने आए। क्यों उसको देखने आए? क्योंकि उसको नया जीवन मिला है, इसलिए देखने आए। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, लाजर जो मरा हुआ था, शरीर छोड़ा था, उसको चौथे दिन प्रभु यीशु ने जिंदा कर दिया। प्रभु यीशु कौन है? ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये शरीर मर गया उसको भी जिंदा कर सकते हैं और आत्मा प्राण मर गया उसको भी जिंदा कर सकते हैं। तो उस समय यहूदी लोग, नफरत करने वाले लोग, बड़ी उच्च जाति मानने वाले लोग लाजर को देखने आए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो प्रभु यीशु जिन्होंने लाजर को जिंदा किया, वो पूरे जगत को जो आदम के कारण, पाप के कारण मर गया था, क्रूस के ऊपर अपना प्राण दे दिया है और उनका शरीर कब्र में रख दिया और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और जी उठ करके पूरे जगत को जीवन दे दिया है। आज जो भी कोई पाप और अपराध के कारण मरा है, जो उस प्रभु यीशु की आवाज सुनता है, उसके ऊपर विश्वास करता है, वो भी जिंदा हो जाता है। तो जब आपने प्रभु यीशु की आवाज सुनी, विश्वास किया है, तो आप आत्मिक तौर पर जिंदे होगे। तो यदि आप जिंदे हैं तो आपके गांव के लोग, यीशु मसीह से नफरत करने वाले लोग आज आपको देखने आएंगे कि यीशु मसीह ने इसको आत्मा में जिंदा कर दिया है, इसका जीवन बदल गया है, इसका चाल चलन बदल गया है, ये जीवते परमेश्वर की स्तुति करता है, इसके अंदर परमेश्वर जैसे गुण प्रकट हो रहे हैं। आज आपको भी देखने आएंगे, यीशु को आपके द्वारा लोग देखेंगे। वचन कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह तुम पर चमकेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यह वचन आपसे बातें कर रहा है। यदि आपको नया, आप मरे हुए थे पापों अपराधों के कारण, आपको जीवन मिला है। आप लाजर को तो थोड़ी देर का जीवन मिला है, आपको अनंत जीवन मिला है। परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम रखा है, उसने अपना इकलौता पुत्र जग के लिए दे दिया है। जो भी कोई उन पर विश्वास करे वह नाश न होए, अनंत जीवन पाए। मुझे और आपको अनंत जीवन मिला है और विरोधी लोग और दूसरे लोग आपके द्वारा आज यीशु को देखेंगे कि उसने आपको अनंत जीवन दिया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर। सभी आदर महिमा आपको देते हैं। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।